एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसकी वजह से कई बड़ी गवर्नमेंट तक उलट गई, जैसा कि ईरान और सीरिया। من به مادرهای فرزند از دست دادم. लेकिन आखिर करबला हुई कैसे और किस तरह इमाम हुसैन की शहादत से? जब यजीद को मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ट्रीटी तोड़कर खलीफा बना दिया, तो अपनी मौत से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद को वार्न किया और कहा कि हुसैन से होशियार रहना, अगर ये तेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो तू नहीं बचेगा। यजीद ये जान गया था कि हुसैन की बैत लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हुसैन ने बैत कर ली तो बाकी भी बैत कर लेंगे। यजीद एक नंबर का जालिम और शराबी था। वो ये अच्छे से जानता था कि लोग इसकी बैत नहीं करेंगे, तो इसने जबरदस्ती तलवार की नोक पर लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। इसने अपने सारे गवर्नर्स को खत भेजे और कहा कि वो इसके लिए जबरदस्ती लोगों से बैत लें, तो इसके गवर्नर्स ने लोगों को मार पीट के इनसे जबरदस्ती बैत लेना शुरू कर दी। तभी मदीना का गवर्नर वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रात के वक्त सीक्रेटली बुलाया और कहा कि वो यजीद की बैत कर ले। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन इसी रात अपनी फैमिली को लेकर मक्का चले गए, जहां वो कई महीनों तक रहे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में थे तो वहां उन्हें कूफे के कई लोगों ने खत भेजे और कहा कि हमारा आपके सिवाय कोई इमाम नहीं, आप हमारे पास आएं, हम आपका साथ देंगे और इस यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा की सिचुएशन का जायजा लेने के लिए भेजा। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे और वहां के लोगों ने इनका अच्छे से वेलकम किया और 18,000 से ज्यादा लोगों ने इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करने का वादा किया। जब यजीद को ये पता चला कि मेरे खिलाफ लोग फौज खड़ी करने वाले हैं, तो इसने फौरन कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को हटाकर इनकी जगह उबैदुल्लाह बिन जियाद को गवर्नर बना दिया, ताकि वो वहां जाकर इस मूवमेंट को खत्म कर सके। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद बड़ी ही चालाकी से रात के अंधेरे में इमाम हुसैन की तरह के कपड़े पहनकर और अपना मुंह छुपाकर कूफा में एंटर हुआ। जब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि इमाम हुसैन इन्हें लीड करने आए हैं। लोग खुशियां मनाने लगे और इसके हाथ चूमने लगे। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो रात के वक्त किसी को पता नहीं चला। उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा के महल में एंटर हो गया और अगले ही दिन इसने अपनी असलियत लोगों के सामने जाहिर कर दी और कहा कि जो भी हुसैन का साथ देगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसने मुस्लिम बिन अकील को भी पकड़ लिया और उन्हें महल की छत से फेंककर शहीद कर दिया। और जो भी लोग इमाम हुसैन का साथ देने वाले थे, इनमें से कई लोगों को शहीद कर दिया और कई लोगों को जेलों में डाल दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक कूफे की तरफ अपनी फैमिली के साथ निकल चुके थे, क्योंकि वो पिछले 4 महीनों से मक्का में ठहरे हुए थे और हज के मौके पर कई हजार मुसलमान आकर इन्हें फॉलो करने का वादा कर रहे थे। यजीद को जब ये पता चला तो इसने अपने कुछ बंदे इहराम की हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए भेजे। जब इमाम हुसैन को इसका पता चला कि यजीद ने इन्हें मारने के लिए जासूस भेजे हैं, तो उन्होंने मक्का छोड़ने का फैसला किया और जाने से पहले खुतबा दिया और कहा कि जो हमारा साथ देगा वो शहीद होगा और जो पीछे रह जाएगा वो कभी भी उस अजीम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकेगा। ये कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कब्जा कर लिया है। इनके कई साथियों ने इन्हें वहां जाने से मना भी किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टोटल 70 से 80 लोगों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। वो किसी जंग के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपनी फैमिली के साथ कूफा के लोगों से मिलने जा रहे थे। ये अजीम काफिला रेगिस्तान में अपने सफर पर रवाना था कि तभी इन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली, जिसे सुनकर इनके कई साथियों का मोराल टूट गया और कुछ लोगों ने वापस जाने का सोचा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। हमें ये सफर पूरा करना है
और मैं वापस नहीं मुड़ सकता। तो इसके बाद इनका काफिला वापस से कूफे की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में एक जगह जब काफिले ने क़याम किया तो इमाम हुसैन सो रहे थे। तभी उन्होंने ख्वाब में अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए हुसैन आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और आपने अपने साथियों से ये ख्वाब शेयर किया और उन्हें कहा कि जो वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि अब जो मेरे साथ रहेगा वो मारा जाएगा। कुछ लोग छोड़ गए लेकिन बाकी इनके साथ रहे। तो काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में इन्हें एक और काफिला दिखाई दिया जो कि ज़ुहैर बिन कैन का काफिला था। इनकी मुलाकात इमाम हुसैन से हुई। इस मुलाकात के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि तुम बाकी सबके साथ जाओ, क्योंकि मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यजीद को यह पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो इस नापाक ने हुर बिन यजीद को 1000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले की तरफ भेजा। हुर बिन यजीद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन के काफिले को रास्ते में ही एक जगह दरियाए फुरात के किनारे रेगिस्तान में रोक लिया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही जगह थी जहां से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफीन से वापसी लौट रहे थे तो आपने यहाँ रुक कर फरमाया था, ऐ हुसैन, उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना, क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। तो जब 2 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने करबला में खैमे लगा लिए, तो इसी वक्त यजीद ने 4000 के लश्कर के साथ अमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज ज्वाइन करने भेजा। इससे हुर बिन यजीद की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी अमर बिन साद यजीद से और ज्यादा लश्कर मंगवाने लगा, जिसके बाद इसकी फौज 1000 से 30,000 हो गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ इनके सिर्फ 70 साथी थे। लेकिन आखिर क्यों अमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था, जबकि सामने सिर्फ 70 थे और इनमें से भी कई बच्चे और औरतें थीं। इसकी वजह ये थी कि इन 70 लोगों में एक इंसान था जिसका नाम था अब्बास। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। ये इतने बहादुर थे कि जब ये जंग में लड़ते थे This is your personal doctor. This is your personal 2 a.m. therapist. This is your personal में लड़ते थे। तो लोगों को लगता था कि अली लड़ रहा है। इन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को इसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला में इसके साथ खड़ा हो, जो इसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने न झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया। इसी वजह से अमर बिन साद लगातार फौज मंगवा रहा था, क्योंकि सामने अब्बास खड़ा था। तो इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा उन्हें अपनी इस कंडीशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो खत कभी कूफा के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इमाम हुसैन और इनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि अमर बिन साद ने 500 फौजी फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद गर्मी थी, सूरज सर पर था, बच्चे रो रहे थे और इनके होंठ सूखे पड़े थे। यहाँ तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। प्यास की वजह से इमाम हुसैन के साथी कमजोर हो रहे थे, लेकिन इनका जज्बा मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम पहले ही बीमार थे। बीबी सकीना इमाम हुसैन के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा
कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन बच्चों और औरतों को तो पानी पीने दो, इनका क्या कसूर है। लेकिन उनका आगे से जवाब आया कि हमें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सख्त ऑर्डर दिया है कि इन्हें एक बूंद भी पानी नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद से निगोशिएशंस करने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक ही डिमांड थी कि यजीद की बैत करो, जो कि इमाम हुसैन कभी करने को तैयार नहीं थे। प्यास की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी, खून गाढ़ा होने की वजह से बॉडी को पंप करने में मुश्किल हो रही थी, ब्रेन फंक्शंस कम हो रहे थे और ये सब बच्चों में और ज्यादा हो रहा था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी आजमाइश में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा, तुम अब जा सकते हो, दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया और जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया तो इनका एक भी साथी इन्हें छोड़कर नहीं गया। हुर बिन यजीद को जब ये पता चला कि अमर बिन साद इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करेगा तो उन्होंने इमाम हुसैन की फौज ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो इमाम हुसैन की इज्जत करते थे। इसके बाद 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फौज के सामने आए और कहा, ऐ लोगो, गौर करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया? लेकिन दुश्मन खामोश रहे तो इमाम हुसैन ने अपनी फौज को तैयार किया और 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा राइट में था, एक लेफ्ट में और एक हिस्सा सेंटर में था, जिसे हजरत अब्बास लीड कर रहे थे, जबकि यजीद की आर्मी इनके चारों तरफ थी। तो फज्र की नमाज के बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई साथी एक एक करके शहीद होते रहे। जब इमाम हुसैन के साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खूबसूरत बेटे जनाबे अली अकबर, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, वो मैदान में आए और पुकारने लगे, मैं हूँ अली, अली के बेटे हुसैन का बेटा। हम नबी के घर वाले हैं और अल्लाह की कसम हम कभी भी बातिल के सामने नहीं झुकेंगे। जब यजीद की फौज ने जनाबे अली अकबर के चेहरे को देखा तो वो खामोश हो गए। कुछ ने तो नजरें नीची कर ली और कुछ ने अपने चेहरे फेर लिए, क्योंकि जनाबे अली अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। ऐसा लग रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मैदान में आ गए हों। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक के बाद एक दुश्मन को मारते गए, लेकिन दूर से किसी ने इनके सीने में नेजा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिरे और इमाम हुसैन को पुकारने लगे। इमाम हुसैन पूरी तेजी से इनके पास आए और इन्हें उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, इन्होंने उसे भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मिलता था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से जंग की इजाजत मांगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कासिम, तुम ही इकलौते अपने बाप की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। तो जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चचा जान, आपके लिए मुझे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें गले लगाया और रोने लगे। तो फिर जनाबे कासिम मैदान में आए और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने पीछे से इन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनके जिस्म को उठाया। इसके बाद इमाम हुसैन के 2 भतीजे भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी जंग में मसरूफ थे। जब उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाजत दे दी। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीद की आर्मी को चीरते हुए फुरात की तरफ बढ़े। वो रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म करते गए और दरिया पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने हाथों में कुछ पानी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि इनका खानदान प्यासा है तो उन्होंने पानी अपने हाथों से गिरा दिया। इसके बाद वो अपने मशकीजे में पानी लेकर अपने घोड़े पर बैठे और वापस
खेमों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी कुछ दुश्मनों ने इनके बाजू पर हमला किया और इनका एक बाजू काट दिया। उन्होंने दूसरे हाथ में मशकीज़े को पकड़ लिया, लेकिन इनका दूसरा हाथ भी काट दिया गया। तो उन्होंने अपने मुंह में मशकीज़े को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन हजरत अब्बास की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा, भाई मुझे माफ करना, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका, और ये कहकर वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी इस शहादत से टूट चुके थे। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को इनके सामने लाए और कहा, मेरे लिए न सही, कम से कम इस बच्चे के लिए ही पानी दे दो। लेकिन एक जालिम ने जनाब अली असगर के गले में तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली असगर के खून को ऊपर उछाला और फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को याद रखना। अब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे और वो अकेले रह गए थे। इनके जिस्म पर कई जख्म थे और वो भी लड़कर थक चुके थे। ऊपर से प्यास की शिद्दत से जहां एक नॉर्मल इंसान के लिए हिलना तक मुमकिन नहीं होता, वो दुश्मनों के सामने डटकर खड़े थे। इमाम हुसैन अपनी फैमिली के पास गए, उन्हें अलविदा कहा और कूफा के लोगों को आखिरी खत लिखा और कहा, तुमने मुझे खत भेजकर बुलाया था, लेकिन अब तुम अपने वादे से फिर चुके हो। अब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुलाकात होगी। इसके बाद वो अपने घोड़े जुल्जनाह पर सवार होकर हाथ में जुल्फिकार लिए मैदान में आए। इनके सामने हजारों का लश्कर था और वो अकेले थे, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ वो तादाद में डायनासोर्स थे और दूसरी तरफ एक जख्मी शेर। इमाम हुसैन पूरी रफ्तार से फौज की तरफ बढ़े और अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरने लगे। वो दुश्मनों की सफ़ें चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। दुश्मनों की गर्दनें हवा में परिंदों की तरह उड़ रही थी। कई फौजी शौक हो गए। कुछ फौजियों ने कहा, हमने कभी किसी इंसान को इस प्यास और जख्मी हालत में लड़ते नहीं देखा। ये ऐसे लड़ रहा है जैसे ये इस दुनिया का नहीं है। यजीद की फौज के कई कमांडर्स ने एक साथ हमला करने का कहा, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन को फेस करने के लिए तैयार नहीं था। 10 फौजी एक साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने आते, लेकिन फिर भी वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अली खुद जुल्फिकार लेकर मैदान में लड़ रहे हों। दूर खड़े अमर बिन साद ने जब ये देखा तो इसने ये देखकर अपनी फौज को कहा, चारों तरफ से हमला करो और हुसैन पर दूर से तीर बरसाओ। जब इमाम हुसैन पर हजारों तीर बरसे तो वो खुद को बचा न सके और इनका पूरा जिस्म तीरों से भर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से गिरे और सजदे की हालत में चले गए। इसके बाद वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शिमर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और आपके सीना मुबारक पर इसने अपना नापाक पांव रखा और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन के खैमों को लूटा गया, इनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया।